कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर हैं। दिल्ली से इंदौर पहुंचने के बाद राहुल गांधी सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही अस्पताल में उन्होंने मरीजों के परिजनों से भी मामले को लेकर बातचीत की। इसके बाद कांग्रेस नेता भागीरथपुरा इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी। राहुल गांधी ने घटना को बेहद दुखद करार दिया। आपको बता दें, भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के जेपी नगर स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गैस राहत से जुड़े अफसरों से भी चर्चा की। साथ ही फैक्ट्री की करीब 85 एकड़ जमीन के उपयोग को लेकर भी चर्चा की। फैक्ट्री साइट का दौरा करने के बाद सीएम यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो दो तस्वीरें, एक तरफ जहां राहुल गांधी दूषित पानी से जो पीड़ित लोग थे उन पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे, तो वहीं सीएम मोहन यादव जिन्होंने गैस आपदा के समय जो अधिकारी थे उन लोगों से बातचीत की और निशाना साधा है कांग्रेस पर, जमकर निशाना साधा है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधने के लिए पहुंचे, तो वहीं सीएम मोहन यादव भी एक स्मार्ट मूव इसे कहा जाएगा, उन्होंने गैस पीड़ितों को लेकर बात की और जो गैस त्रासदी थी उसे हर कोई जानता है। इसके बाद उन्होंने फैक्ट्री साइट का दौरा किया, वहां पर गैस राहत से जुड़े अफसरों से चर्चा की। जो अफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूं, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है, लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें एक ऐसी भीषण त्रासदी जो केवल प्रदेश ने देश के अंदर भी इतनी भीषण त्रासदी के निकलने से कोई हुई नहीं थी, जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। और बड़ा आश्चर्य है, मिथाइल आइसोनेट जिस प्रकार का ये जहर है, और इस प्रकार के जहर को 25 साल तक कांग्रेस के शासनकाल ने फिर पटक कर रखे हुए लोगों के लिए इस डरावने स्थान को भूता बनाने का जो निर्णय किया था, कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया, और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। तो भाई, अब एक अलग सियासत जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। दूषित पानी का मामला, उस पर सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव जो गैस राहत के जो अधिकारी थे उनसे बात करते हैं, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री साइट का निरीक्षण करते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर बरसते भी हैं। आपदा पर राजनीति करने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाते हैं। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और दोनों ये आपदा, क्योंकि दूषित पानी वाला मामला हाल में हुआ, बहुत सारे लोग इसमें जो है इसमें परेशान हुए, तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और कुछ की मौत भी हुई। सुदेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रुप एडिटर हैं। सुदेश जी, एक अलग राजनीति, एक तरफ जहां राहुल गांधी पहुंच गए इंदौर और दूषित पानी के जो पीड़ित थे उनसे बात करने के लिए, वहीं सीएम मोहन यादव का एक स्मार्ट मूव, उन्होंने जो गैस राहत के अधिकारी थे उनसे बात की और उसको लेकर, जो गैस कांड था उसको लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए श्रद्धा, मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से सियासत गर्म है, और सियासत गर्म होने के पीछे का कारण था इंदौर में भागीरथपुरा एक जगह है, वहां पर दूषित पानी, उसके बाद से कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय निकाय मंत्री, उनका बयान, और फिर पहले कांग्रेस पहुंची, स्थानीय कांग्रेस, और स्थानीय कांग्रेस में भी काफी गुटबाजी दिखी कि पहले ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि राहुल गांधी वहां जाएंगे। बीच में सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि न्याय यात्रा निकलेगी, वो फिर ताबड़तोड़ एक डेट आती है, पहले 11 तारीख, फिर 17 तारीख। तो कुल मिलाकर
कांग्रेस इसको, जो भागीरथपुरा के लोगों की मौत हुई थी उस पर चूंकि विपक्ष की भूमिका होती है तो वो उस पर काम कर रही थी। आज का घटनाक्रम जब राहुल गांधी पहुंचे, इसी दौरान कह जी। सकते हैं कि 24 लोग मरे थे, ऐसी ऐसी बातें आ रही थी इसमें भागीरथपुरा में। और राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, उसके बाद भागीरथपुरा अभी वहीं पर हैं। यहाँ पर उसी दौरान, चूंकि ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सियासी स्ट्रोक रहता है अपनी अलग अंदाज में रहता है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव 80 के दशक में जब भोपाल में घटना हुई थी, सभी को पता होगा, जब यूनियन कार्बाइड का जो वहां पर गैस लीक हुई थी, उसमें लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं वहां की जो विजिट इसी समय की है, इसको इस बात से देखा जा रहा है कि अगर तुम 24 पे सियासत कर रहे हो तो हम 15,000 लोगों का याद दिलाएंगे तुमको। और मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर पहुंचे और उन्होंने सारी बात, मैंने कहा ना, एक बहुत स्मार्ट मूव सीएम मोहन यादव का, ऐसे मैं कह रही हूँ कि जो आपने कहा कि तुम 24 पे सियासत करोगे तो तुम्हें हम तुम्हारे 15,000 याद दिलाएंगे, ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। और जो एमपी की सियासत है उसमें हमेशा देखने को मिला है आरोप प्रत्यारोप, और किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी 2018 का वो वक्त आपको याद ही होगा कि पहले बनी कांग्रेस की सरकार और उसके बाद किस तरीके से कुछ महीनों बाद वो सत्ता गिर गई। तो कांग्रेस के अंदर भी वो अभी तक कहीं ना कहीं वो भावना है कि भाई हमारी सरकार गिराई गई थी और अब कोई मौका जो है वो कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। देखिए श्रद्धा, हम थोड़ा सवाल से डिफरेंट हो रहे हैं इसका। अभी चूंकि वर्तमान जो आपने सही कहा, लेकिन उस बीच में बहुत पानी बह गया। उसके बाद 23 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद 24 का लोकसभा इलेक्शन हुआ। कांग्रेस को काफी शिकस्त मिली, कई तरह के घटनाक्रम हुए कि कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थापा। तब उस तक तो लगभग 6 साल का वक्त बहुत होता है। अभी यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक नई कांग्रेस, चाहे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार हो या फिर जीतू पटवारी हो, एक नई लाइन खड़ी हुई है। ऐसे में जो पुरानी कांग्रेस है, अभी पिछले दिनों एक सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि मध्य प्रदेश से ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उन्होंने राज्यसभा में न जाने की जो बात कही, उससे ज्यादा इसका इस एंगल को जोड़ा जा सकता है जी। लेकिन अभी वर्तमान में जो भागीरथपुरा की घटना हुई और जिस तरह से कांग्रेसी अपनी वहां पर लगातार पहुंच रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो उसके बाद दिग्विजय सिंह का एक दिन पहले एक वीडियो आया कि राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस में उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ तो चल रहा है, ऐसी बातें की जा रही हैं। और राहुल गांधी का मूवमेंट हुआ तो यानी आने वाले समय में कांग्रेस की सियासत में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है, जो आज सियासत गर्म होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इसी दौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव यूनियन कार्बाइड के जो लोग हैं वहां पर पहुंचे और वहां को लेकर जिस तरह से सवाल खड़ा किए कि किस तरह से कितने लोगों की मौत हुई, आज भी कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे पाती। एंडरसन को किस तरह से भगाया गया था, लगातार वर्षों तक इस बात को लेकर बीजेपी राजनीति करती रही और सवाल उठाती रही कि एंडरसन को भारत से क्यों भगाया गया, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, अर्जुन सिंह आखिर किस दबाव में थे, राजीव गांधी ने एंडरसन को भारत से अमेरिका भेजा था, यूनियन कार्बाइड का जो था, उसके बाद उनके कचरे को लेकर लगातार सियासत होती थी। बहुत से लोगों ने अपनी राजनीति सक्सेस करी। लेकिन आज ये बात तो साफ है कि भले 80 के दशक का घटनाक्रम है, लेकिन यूनियन कार्बाइड का समय समय पर राजनीतिक दल, आज जिस तरह से बीजेपी ने आज कुछ नहीं तो भागीरथपुरा कांड के 24 लोगों की मौत के मामले में और फिर सामने 15,000 के लोगों का सामने लाकर खड़ा कर दिया कि 15,000 लोगों की मौत कांग्रेस क्यों भूल गई। तो अपने आप में वो जिन उग ही जाता है। श्रद्धा, आज भी यही देखने को मिला। और सियासत में लोग, जो सियासी पंडित है, अलग अलग तरह की इस बात के लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आज देखिए, जब भागीरथपुरा का कांड हुआ तो बीजेपी, जैसा कि आपने कहा, बड़ी स्मार्टली, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विरोध के मामले में तो कहीं ना कहीं उनका स्मार्टली वर्किंग रहती है और आज भी यही हुआ। और कहीं ना कहीं दोनों तरफ ध्यान डाइवर्ट हुआ है। जनता को भी ये याद दिलाया गया कि वो एक दौर था जब 15,000 लोग चले गए थे और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी, इसमें 24 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो सर, विपक्ष की क्योंकि यही काम होता है कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको उजागर करना, और कहीं ना कहीं अगर मैं राजनीति की बात करूं तो कांग्रेस जाहिर है अपने आप को मजबूत करने की मध्य प्रदेश में कोशिश भी कर रही होगी। बिल्कुल सही कहा। विपक्ष अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगा तो जनता उनसे सवाल करेगी।
निश्चित तौर पर अगर इतनी बड़ी चूक हुई है जिसमें भागीरथपुरा कांड हुआ है, तो कांग्रेस अपना काम कर रही है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय, मैं फिर से एक बार श्रद्धा कहूंगा जी कि यहाँ पर सरकारी महकमे के कुछ लोगों की कुछ गलतियों के चलते पूरी बीजेपी सरकार की किरकिरी हुई है। और उन अफसरशाही की बात की जाए तो अभी भी पदों पर जमे बैठे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के कमिश्नर संकेत भोंडवे हैं। उनका एक पत्र अभी जो उन्होंने जारी किया था, जिस पर 4 महीने तक के लिए काम रुकवा दिया था, भारत एक्सप्रेस उसका खुलासा करेगा जी। और इसी तरह की कई विभाग के जो लोग हैं उनकी गलतियों का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा है और बहुत बड़ी चूक हुई। खास करके सबसे प्रमुख बात है, अभी इस पूरे घटनाक्रम में जो भागीरथपुरा का घटनाक्रम है, इसमें ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन की बात सामने आ रही है, उस पर कोई बात नहीं करी। लेकिन क्योंकि लोगों की मौतें हुई, वहां पर लोगों को कॉलरा हुआ, लोगों की दस्त उल्टी की शिकायतें हुई, तो वो बहुत दुखद घटनाक्रम है। उस पर सियासत भी हालांकि नहीं होना चाहिए। दुखद तो है ही, साथ में बहुत बड़ी चूक है। और जो सर आप इस बात को कह रहे हैं कि भाई अफसरशाही की भेंट चढ़ा है ये पूरा मामला, और अब तक वो लोग पद पर हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इग्नोरेंस इसे कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक अलग सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है, जैसा कि हमारे ग्रुप एडिटर सुदेश तिवारी ने भी बताया। एक अलग सियासत देखने को मिली। राहुल गांधी इंदौर पहुंचे और उसके बाद साथ ही साथ यूनियन कार्बाइन फैक्ट्री में सीएम मोहन यादव पहुंच गए और याद दिलाया वो दौर जब गैस लीक हुई थी, गैस कांड हुआ था और किस तरीके से मध्य प्रदेश में त्राहिमाम हुआ था।